अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम शीप यानी शीप तो नहीं इसके कहेंगे गोट किडनी का एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर देखेंगे इसको डाइसेक्ट करके। मेरे पास ये एक किडनी है जो कि एक गोट की यानी बकरे की किडनी है। इसके ऊपर ये सारा फैट्स लगा हुआ था जो मैंने निकाल दिया है। ये फैट्स इसके ऊपर पूरा ये इस तरह का लगा हुआ था जो मैंने निकाल दिया। वो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन ये फैट्स इसके ऊपर लगा हुआ होता है सारा। इसका काम क्या होता है कि ये इसको प्रोटेक्ट करता है। अब इसके ऊपर एक झिल्ली या मेम्ब्रेन होती है जिसको पेरिटोनियम मेम्ब्रेन भी कहते हैं, रिनल कैप्सूल कहते हैं, जो इसके बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है बारीक सी, जो कि यहाँ पे ये इस तरह की लेयर थी जो निकाल दी मैंने। ये वो निकल गई है पूरी, तो वो इसके अंदर से ये पूरा इनक्लोज होता है, तो वो निकल आया। अब ये एक किडनी है, यहाँ देखिए ये किडनी क्या है, पूरा बीन शेप है। जैसे बीन होती है ना, उसी तरह का ये बीन शेप का ये किडनी है। इसकी ये वाली जो साइड है वो कॉन्वेक्स साइड होती है, जो ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। और यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली साइड जो है ये कॉनकेव साइड है। और यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन नज़र आ रहा होगा, ये एक डिप्रेशन यहाँ नज़र आ रहा होगा, यानी एक गड़ा नज़र आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं हाइलस। अब हाइलस से ही देखिए कि यहीं ये हाइलस वो जगह होती है, मतलब कि वो प्लेस होता है जो प्रोवाइड करता है रेनल आर्टरीज़ को। यहाँ पे अगर मैं हो रही नज़र आ रही हो तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत बारीक सी वो होती हैं। यह कि ये यूरेटर इसमें है, ये अंदर है, इसके अंदर ये रेनल आर्टरीज हैं, ये इसके अंदर है। आर्टरी जाती है और बाहर भी निकलती है इस हाइलस से, और यहीं से भी यूरेटर जो है वो बाहर निकल रहा होता है। तो ये वो जगह होती है जहाँ से आर्टरीज और वेन्स अंदर जाती हैं और बाहर निकलती हैं, और यूरेटर भी यहीं से बाहर निकलता है। बीन शेप का होता है, आपको पता है कि डार्क ब्राउन कलर का होता है। ये मेरे पास एक किडनी है, इस तरह ये दो किडनी होती हैं, राइट और लेफ़्ट साइड पे दोनों दो किडनी होती हैं। और पीछे पेट में एब्डोमेन में बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम की जो लास्ट की 2 रिब्स होती हैं वो उनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। और ये कलर अब का ऐसा होता है। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं। हम इसको बहुत स्लाइटली आराम से यहाँ से कट करेंगे। ब्लेड से या नाइफ से करेंगे आप। स्कूल में हाथ को बहुत बचा के और ध्यान से करना है। थोड़ा सा और काट लेते हैं ताकि और वाज़ेह हो जाए और दोनों पार्ट इसके जुड़े भी रहें। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। थोड़ा सा यहाँ से और मैं कट कर लेती हूँ इसको। अब यहाँ देखिए इसके ये दोनों पार्ट हैं, इसको और यहाँ से काट देती हूँ। ये देखिए इस तरह का ये निकल आया। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये आउटर पोर्शन है इसका, और ये डार्क कलर का होता है। ये डार्क कलर का होता है, ये कॉर्टेक्स होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही क्लियर और खूबसूरत सी इसके अंदर जो है पिरामिड्स नज़र आ रही हैं। ये कॉर्टेक्स है, और उसी के बाद वाला पोर्शन जो लाइट कलर का होता है ये कहलाता है मेडुला। ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है। अब इस मेडुला में कोन शेप या ट्रायंगुलर शेप हम कहते हैं, ये पिरामिड्स नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पे इसमें ये है,
ये है, ये है, ये है, और इसमें देखें कितनी वाज़ेह हैं, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये सारी पिरामिड्स नज़र आ रही हैं। और ये जो बीच का पोर्शन है ये वो जगह है जहाँ से रिनल आर्टरीज, वेन और जो है यूरेटर वगैरह निकलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हमें पता है कि एक किडनी में मिलियंस जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या हैं? वो छोटी छोटी जो है स्ट्रक्चर्स हैं जो असल में गुर्दे को का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी यूरिया, यूरिक एसिड और कुछ मेडिसिन्स हैं, हार्मोन्स हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो यूरिन की शक्ल में बाहर निकाल रहे होते हैं। इसके अलावा किडनी का एक काम ये है कि ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है, यानी जिस्म जो बॉडी फ्लूइड होता है उसमें जो सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं उसकी जो मिक़दार होती है उसको ये रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे देखिए इन पिरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। वो नेफ्रॉन जो हैं वो एक छोटी छोटी नालियों से नेफ्रॉन जो है वो एक छोटी छोटी नालियाँ यहाँ खुलती हैं जिन्हें माइनर कैलिक्स कहते हैं। ये माइनर कैलिक्स जो है यहाँ पर इस जगह में खुलता है। इसको जरा और काटें। माइनर कैलिक्स इस जगह में खुलता है, ये मेजर कैलिक्स होता है। और ये यहाँ से अगर मैं निकाल के आपको दिखाऊं, ये देखिए अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं हटा के दिखा रही हूँ। ये एक है, ये एक है, ये एक माइनर कैलिक्स, ये एक माइनर कैलिक्स। अगर मैं इसको यहाँ से ये हटाऊँ, ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए नज़र आ रही है, ये है, फिर ये है, फिर इसके अंदर ये है और ये इस तरह की है। तो ये एक बड़ी नाली में बनाती हैं मिलकर मेजर कैलिक्स होते हैं। और मेजर कैलिक्स एक कैविटी में ओपन होते हैं जिसे रिनल पेल्विस कहते हैं। रिनल पेल्विस जब बाहर निकल जाता है, रिनल पेल्विस जब बाहर निकल जाता है तो उसे यूरेटर कहते हैं। ये जब बाहर निकल जाता है रिनल पेल्विस तो वो यूरेटर होता है। अब होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन में यूरिन जो है वो तैयार होता है, कैसे नेफ्रॉन का पार्ट्स होता है, ट्यूबुलर पार्ट है, नॉन ट्यूबुलर उसका पार्ट है और क्या क्या उसमें फंक्शन होते हैं वो हमने पढ़े। फिर वो माइनर कैलिक्स से कहाँ वो जो छोटी छोटी माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में आता है यूरिन। वो यूरिन नहीं होता, फिल्ट्रेशन होता है। वो जब नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल्स में फिल्टर होता है तो फिल्ट्रेशन कहलाता है। लेकिन जब वो पूरा कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो वो क्या बनता है, वो यूरिन बन चुका होता है। और वो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मिलके क्या बनाती है, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स बड़ी नाली मिलके बनाती है मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स में से कहाँ आता है, रिनल पेल्विस। रिनल पेल्विस जो है बाहर निकल के यूरेटर बन जाता है और यूरेटर से ये यूरेटर कहाँ ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से यूथरा के ज़रिए यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह गुर्दे जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये पिरामिड्स होती हैं और उसके अंदर ये माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स ये आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा है। तो इसी तरह आपने भी अपने स्कूल में इसको परफॉर्म करना है। आपका प्रैक्टिकल नंबर 27 है जो कि आपको स्कूल में भी करवाया जाएगा। तो आपको इसको देखने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप वहाँ आसानी से कर लेंगे। और जो कुछ आपने अपनी बुक में देखा, पढ़ा और समझा उसको आज आपने देख भी लिया।